करने के लिए आ रहे हैं। बाल वृद्ध जवान सभी लोग दौड़ करके जाके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो परम भागवती हैं, जो पर्दा के अंदर रहने वाली नई नवेली जो दुल्हन है, बहुएं हैं, वो भी सरकार को देखने के लिए व्याकुल हो रही है। कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जुअति भवन झरोखने लागी अनिरख राम रूप अनुराग। वो झरोखे से वो देवियां देखना चाहती है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के केवल माथा का छोर दिखाई दे रहे। आपस में सखिया चर्चा करी, अरी सखी ऐसे रूप को देखने के बाद में यदि कोई धैर्य धारण करे वो कैसा होगा व्यक्ति। आए ते नगर देखन को इसलिए री सखी न लजाना चाहिए। इन सरकार को देखने के बाद में यदि लज्जा है, लज्जा करना चाहिए, क्योंकि भारतीय नारी का भूषण है स्त्री लज्जा उसका, क्योंकि स्त्रीणाम लज्जा भूषणम भवेत्। स्त्रियों की लज्जा ही भूषण है। लेकिन इनको यदि न देखा जाए सखी, इनको कोई भी जुक्ति लगाओ, कोई भी उपाय लगाओ ताकि इनका हम सब मुखमंडल देख सके। मिथिला की नगरी बधूटी कहे आप उसमें, ऐसे रूप देखी सखी कौन धीर धर दो। ऐसे रूप को देखने के बाद में किनकी हिम्मत है जो अपने धैर्य को धारण कर सके। रोकी बे को कोटि जतन कर दो सखी, अरे रोम रोम होते दृग तो न पेट भर दो। यदि रोम रोम में यदि आंखें होती और आंखों से देखने के बाद मेरी सखी पेट भरने वाला नहीं। एवं ब्रुवंति ते सर्वे, जो झरोखे से जो सखिया देखना चाहती है, एक स्वर में सखी यही बोल रही है कि एवं ब्रुवंति ते सर्वे गुह्य परस्परम अयम नारायण साक्षात भूभार हरणाय छ। ये कोई और नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म परमात्मा नारायण है, जो कस्योदरे हर विरंच मुख प्रपंच को रजनी शचकस्य नाभे। जिनके उदर में हर माने शिव, विरंच माने ब्रह्मा, सारे प्रपंच जिनके उदर में हो, जब चाहे वो अंदर करे, जब चाहे वो बाहर करे, सर्व समर्थ भगवान श्रीमान नारायण ही आज हम सबके सामने इस श्याम बड़न के रूप में दर्शन देने के लिए आए। इसीलिए सखी कई जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का जब भाग्योदय होगा तो ये सरकार का दर्शन हो सकता है। पूर्व पुण्य प्रभावेण रामचंद्रस्य दर्शनम, ये पूर्व पुण्य का प्रभाव होगा जो राम जी का दर्शन होगा, नहीं तो अन्यथा दर्शनम दूरम, नहीं तो दर्शन दूर है। जुअति भवन झरोखन लागी अनिरख राम रूप अनुराग। तो झरोखे से देख रही है। आचार्य लोग बताते हैं कि जो उस झरोखे में 8 सखियां लगी हुई है, अष्ट सख्य का। जो 4 सखियां जो है सुहागिनी है और 4 सखियां कुंवारी है। जो सुहागिनी सखिया है, एक तमोलिनी की वहू है जिनका शादी अयोध्या में हुआ है, वो बता रही है री सखी बाबरी जानती हो ये जो श्याम वर्ण वाले हैं कौन है? कहले कौन है री सखी, जानती हो? कहले हाँ, मेरा विवाह वही अयोध्या में ही तो हुआ है ना। ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज आधिराज दशरथ के
बड़ी महारानी कौशल्या के लाला ये श्यामपुर वाले राम हैं, और ये जो है सुमित्रा अम्बा के लाला श्री लक्ष्मण लाल जी। सखी आकर सखी तब ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी तो अपने सिर नीचे किए हुए, दृष्टि नीचे किए हुए हैं, केवल माथे का छोर दिखाई दे रहा है। कोई उपाय, कोई युक्ति। एक सखी ने कही, सखी इन सरकार के ऊपर फूल की वर्षा किया जाए, क्योंकि सरकार अपने रूप की जादू की कमाल से सभी नर नारियों को अपने बस में कर लिया है। धाये धाम काम सब त्यागी, 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 मन उरंग निधि लूटन लागी, जैसे दरिद्र आदमी का धन का खजाना दिखाई दो, वैसे ही सभी नर नारी सब लोग दौड़ गए। एक सखी ने कही, फूलों की इन सरकार के माथे पर थोड़ा सा अर्पण किया जाए। एक सखी ने जैसे ही फूल उठा करके सरकार के माथे पर छोड़ना चाहती है, दूसरी सखी कलाई पकड़ लिया। अरे बाबरी, तू कितनी बोली बाली हो। ये सरकार इतने कोमल है, इतने कोमल है कि एक बार गुरुदेव भगवान इनको पूजा के लिए फूल चुनने के लिए भेजे थे, और जब फूल लेने के लिए गए, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। थोड़ा भैया कम से कम जयकारी तो बोलो, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। धन्य सखिया ने जो है जैसे ही हाथ पकड़ लिया, अरे सखी इनके ऊपर ये फूल का ये वार जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। कले क्यों? कले कि बड़े कोमल है, ये वज्रादपि कठोराणी, तो फिर मृदुनी कुसुमादपि, ये फूलों से भी बहुत अत्यधिक कोमल है। इसीलिए सखी इनके ऊपर फूल की वर्षा मत करो। एक भाव सदगुरुदेव भगवान पूज्य मामा जी महाराज बक्सर वाले कहते थे, फूल वर्षा करने का एक कारण है कि सरकार मिथिला में तो आप विजयी हो गए, सबको अपने मोहिनी के जादू में डालकर मोहिनी के रूप के प्रभाव से आपने वश में कर लिया। लेकिन हिम्मत है तो हम अपनी श्री स्वामिनी सीता जी की भरोसे मैं ऐलान करना चाहती हूँ कि आप उस वाटिका में आइए, और उस वाटिका में आपको बुरी तरह से हार को स्वीकार करना पड़ेगा। आप हार जाएंगे। आज जो है किशोरी जी की सब सखिया बोल रही है। सखिया जो है ऊपर से फूल की पंखुड़ी को उस पर से छोड़ती है, सरकार के जब माथे पर आता है तो सरकार अपनी दृष्टि ऊपर की है। जैसे ही ऊपर किए, सखिया ने कही कि सखी गली गली घूमे ले अवध के किशोर, सखी गली गली घूमे ले अवध के किशोर, इनके देखे खातिर राम मचल बाटे, इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, इनके देखे राम मचल बाटे शोर, इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, इनके देखे खातिर राम मचल बाटे शोर, इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, पाँच महला से लौके खाली माथवे के छोर, पाँच महला से लौके खाली फूल कभी जात काट लगी है अमनी फूल, फूल कभी जात काट लगी है हमनी के ओर।
जैसे सखिया फूल की वर्षा करी है, जैसे ही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अपनी दृष्टि ऊपर किया, सखिया ने अपने अपने आंचल फैला दी। ये विधि, ये ब्रह्मा, हमने जो भी सत्कर्म किया है, जो भी पुण्य किया है, ये ले लो और इसके बदले में आपसे मांगना चाहती हूँ। ब्रह्मा ने इशारा से कहा, क्या मांगना चाहती हो? कहले कि हम तो विधिना से मांगब सखी दोनों कर जोर, होखे राम जी से हम सिया के गठ जोड़। हमरे श्री किशोरी जी से और राम जी से गठबंधन हो जाए। तूने ऐसा निर्णय क्यों किया? तू निर्णय क्यों किया कि हो जाए? कहले जैसन जनक जी के धिया सिया बारी सुंदर गोर, वैसन कौशल्या के लाल जी सुघर चित चोर। वैसे ही कौशल्या के लारा राम जी भी सुंदर है। हम सब सखिया यही स्वीकृति करते हैं, इसीलिए सखिया आग्रह कर रहे हैं। धीरे धीरे राम लक्ष्मण दोनों भैया वहां पहुंचते जहां धनुष यज्ञ का रचना हुआ था। पूरब दिश गए दो भाई, 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 धनुमख हित भूमि बनाई, राम जी सब कुछ जानते हैं। राम जी से कौन आस्थान अज्ञान है महाराज, कौन सी नहीं जानते। लेकिन तो पर भी मिथिला के बालकों से पूछते, भैया ये जो सबसे ऊंचा वाला जो है ये कौन है? कहले ही महारानी सुनैना जी का आवास है। क्रमशः सब मिथिला बालक लोग बता रहे हैं। धनुष यज्ञ के पास गए हैं। जो धनुष यज्ञ में जो मेला लगा हुआ है, जो दुकानदार है इतना सुंदर सुंदर अपना दुकान सजा करके और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। भैया दोनों सरकार आप मेरे दुकान पर आओ, बहुत दिन से हम अपने दुकान को सजा के रखे हैं, फल वाले मिठाई वाले सब। राम जी किसके दरवाजे पर जाए, किसके दरवाजे पर ना जाए, क्योंकि सब ही कहावत राम के, सब ही राम के आस, आराम कहीं जेहि आपनो तेहि भज तुलसी दास। राम जी तो सबके। आज बड़ा दिव्य मेला लगा हुआ है, धनुष यज्ञ का जाकर के भगवान दर्शन कर रहे हैं। जब तक यह जीव परमात्मा के सामने रहता है, परमात्मा के सन्मुख रहता है, जीव को किसी भी प्रकार का चिंता नहीं रहता, आनंद सिंधु में डूब जाता है। जैसे ये जीव परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, संसार को जब दृष्टि हो जाता है तो अनेक प्रकार के चिंता से ग्रसित होकर ये तड़पने लगता है। स्वामी अग्रदास जी लिखे हैं कि प्रभु सन्मुख सुख पाइए, विमुख भये दुख होए। जब तक ये जीव भगवान के सामने रहता है सुखी रहता है। इसी भाव को साकेतवासी श्री अनुज बक्सर वाले मामा जी महाराज कहते हैं कि छूटा जग जंजाल, छूटा जग जंजाल, जब ही जग जालिम जग ने ठुकराया, तो हुआ दीन दुख दरन सरन, जब दीन बंधु को ढिग आया। जब व्यक्ति दीन हो जाता है, अपने आप को अज्ञानी समझता है, अपने आप को शून्य समझता है, तो परमात्मा जो है आचार्य की कृपा से अपने हृदय से लगा देते हैं। भगवान कहते हैं मिथिला बालकों, मेरे गुरुदेव प्रतीक्षा करते होंगे, बहुत विलंब हो गया, गुरु जी की सेवा में मुझे जाना चाहिए। मिथिला बालकों के आंखों में आंसू आ गया, मिथिला बालक फूट फूट के रोने लगे। प्रभु इसीलिए तो हम कह रहे थे ना कि आप हमसे मित्रता मत करो, क्योंकि हिताई और मिताई बराबरी की चीज है। अब तो अपने गुरु जी के प्रेम में, अपने गुरु जी की सेवा में आप हमको भूल जाएंगे। अब बताइए, कहले हे मित्र, जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ फिर उसको छोड़ता न हूँ, मैं कभी छोड़ नहीं सकता, इसलिए मित्र आप चिंतित न हो।
बाबा जी कितनी सुंदर भाव देते हैं महाराज। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, मृदु मधुर सुहाई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई, है विदा बालक बरियाई, किए विदा बालक बरियाई, है विदा बालक बरियाई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक वरियाई। वरियाई जो है भेज रहे हैं, जैसे छोटा सा बालक माँ के गोद से कभी अलग नहीं होना चाहता, कभी किसी कारणवश माँ कहीं जाना चाहती है, किसी प्रिय व्यक्ति को अपने बालक को कहती है थोड़े देर के लिए आप रखो, पहले बाबू चले जाओ, ये जो है आपको मिठाई खिलाएगी, कितना भी मिठाई का लोभ दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, लेकिन बालक बार बार अपनी हाथ अपने माँ को ओर करता है, माँ हम नहीं रहेंगे, हमको मिठाई नहीं चाहिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। वैसा ही ये पुराना संबंध है, हमारे माता हमारे पिता भगवान राम जी हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव न जाने न जाने। हमारे अपने यदि है कोई तो हमारे अपने राम जी हैं, अपने माता पिता सब हैं, इसीलिए नाता यदि जोड़ना चाहिए तो भगवान से नाता जोड़िए। जो भगवान से नाता जोड़ लेगा तो लोक में भी सुख होगा और परलोक में भी सुख होगा। इसी के साथ वाणी का विश्राम। पूज्य श्री स्वामी जी के जुगल चरणों में ये वाणी पुष्पांजलि समर्पित। 3 दिन आपके बीच में यह है कि आचार्य स्वामी जी निवेदन किया है, धारा प्रवाह में स्वभाव है कुछ गलती निकल गया हो, आप क्षमा करेंगे।